बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने। तो नित्यानंद राय को आपने सुना, विकास पर पूरा जोर, बार बार विकास की बात कही जा रही है कि विकास की वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ यही वजह है कि और भी कई फैक्टर्स हैं? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और महागठबंधन की अगर इतनी बड़ी हार होती है तो उसकी आखिर क्या वजह है? आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, आप देख रहे हैं स्ट्राइक रेट बहुत कम। वहीं आप दूसरे खेमे में देखेंगे, एनडीए की बात की जाए तो जबरदस्त जीत मिली है। बीजेपी से लेकर आप देखिए जेडीयू, उसका प्रदर्शन आप देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए 85% के आसपास ये स्ट्राइक रेट। मुकेश जी क्या कहता है ये? बिल्कुल, ये 2/3 से छोड़ के अब तो 3/4 मिल रही है, 2/3 नहीं 3/4, और वो सबका दिखाई दे रहा है, जितने पार्टनर्स हैं सबका। तो ये तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और मैंने जैसे कहा, इसमें एक कारण नहीं है, सबसे बड़े तो 2 वो कारण थे। इसके अलावा जरूर निश्चित तौर पे ये भी कारण रहा कि मुस्लिम यादव अगर एकजुट होते हैं, और उसमें से भी 1% हटा है, लेकिन यादव एक ऐसी डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है जिससे दूसरी जातियां थोड़ा डरती हैं, क्योंकि जमीन पे एक हद तक कब्जा उनका भी हुआ है और उस पे जो जुताई होती है, जो दूसरे लोग पट्टीदारी करते हैं उसमें, तो उसका उनको एक ये डर सताता है कि अगर यादव बहुत पावरफुल हो गए तो हमें समस्या हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा प्रभाव बना, और नीतीश के साथ जो हो सकता था कि एंटी इनकम्बेंसी होता, वो काम नहीं हुआ। और एक और कारण मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीके को लेके पीके ने पूरा कैंपेन एंटी एस्टैब्लिशमेंट रखा, और अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि उसका नुकसान विपक्ष को हुआ, महागठबंधन को हुआ। सत्ता के खिलाफ जो भी सोचते, उन्होंने जो भी 1-2% वोट दिया वो भी पीके को गया है। ठीक है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए, जरा उनके पास भी चलना चाहूंगा। अनुराग जी, आप लोगों की समझ क्या कहती है? इतनी बुरी हार महागठबंधन की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मेरी समझ तो बिल्कुल साफ साफ है। ये हम सब की पहले तो जो अभी तो रुझान है, और अभी धीरे धीरे कहीं 50 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 600 वोट से सब आगे पीछे हैं, तो 1-2 घंटे में स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन जो सवाल हम पहले उठा रहे थे वो सवाल आज भी उठा रहे हैं। एसआईआर पे सवाल पहले भी उठाया गया था, ऐसा तो नहीं कि नहीं उठाया गया था, या पहले इसके बारे में बोला नहीं गया। 65 लाख वोट जो काटे गए, आखिर वो वोट किसके थे? आप तो घुसपैठियों की बात करते थे, तो 390 निकले थे। तो इसके मतलब जो एसआईआर वाला फार्मूला है, जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, लोकसभा में उनकी हार का मुंह देखना पड़ा, उनका बहुमत नहीं आया, तो उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई, एसआईआर का ले आए। अब एसआईआर में हड़बड़ी करते 1 महीने के अंदर सबके वोट बनने, 1 महीने, आप जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आम आदमी आपको पहले एक बात बताइए, मुझे लगता है आपको एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, फिर अपनी पूरी बात रखिएगा आप। ये जो जनादेश नजर आ रहा है रुझानों के मुताबिक बिहार में, इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए, जनादेश, मैंने आपको बोला ना, देश के अंदर में सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। लोकतंत्र मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में कहीं किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की अनुराग जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि लोकतंत्र का मजबूत रहना जरूरी है, वही लोकतंत्र की शक्ति तो है कि लगभग 67% रिकॉर्ड मतदान बिहार के अंदर हुआ। जनादेश जो लोगों ने दिया, आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, टीवी मेरे सामने नहीं है, इसलिए बीच में बोल के कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात कह लूँ, मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात आप बिल्कुल पूरी कीजिए। देखो, आप गड़बड़ कर दे रहे हैं लोकतंत्र, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार आप छीन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में टपक पड़े, तो ये भी लोकतंत्र का हनन है कि कोई बोल रहा हो, अपनी बात कह रहा हो, और आप उसकी बात को छीन के अपनी अपनी बात आप कह जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा था। बोलिए सर, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं देखिए, मैंने आपसे बोला कि बिहार में जिस तरह का चुनाव हुआ, और पहले दिन से ही हम लोग इस बात की हमेशा से बात कह रहे थे, और किस तरह से बातें विपक्ष ने उठाई भी, जैसे सासाराम में जिस तरह से ट्रक आया और फिर वो उसका खबर आई कि उसका जो ड्राइवर है फरार है, कहाँ गया, किधर गया, तो सवाल शुरू से ही उठते चले आ रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब चुनाव के दौरान मोकामा में हत्या हो जाए,
सासाराम में एक एसआई की गला रेत दिया जाए, उसके बाद वहाँ पे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये चिंता का विषय है। मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चिंता का विषय है कि हत्या के बावजूद भी और जिस पे आरोप लगे और व्यक्ति लीड करे, तो ये तो चिंता का विषय है ना। ठीक है अनुराग जी, आपने लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल किया, आपने पूरी बातें बोली।